So hello students, welcome back to my YouTube channel. So here today we are going to solve some previous year questions from the topic laws of motion. Okay. So the very first question which you are able to see on the screen is a smooth wire of length 2 pi r is bent into a circle and kept in a vertical plane. इसका रेडियस कितना दिया है सर्कल का, सर्कुलर वायर का r दिया है उन्होंने, एंड as you are able to see it is rotated along vertical axis पे रोटेट किया गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ. ये रहा उसका सेंटर, ये रहा पॉइंट ए जिसकी रेडियस है r. ठीक है. The bead can slide smoothly on the wire. So there is one bead. तो उसमें एक उन्होंने बीड अटैच किया है. तो पहले बीड कहाँ पे होगा रोटेशन से पहले? यहाँ पे होगा. जैसे हम उस सर्कुलर वायर को रोटेट करेंगे वर्टिकल एक्सिस पे तो ये बीड धीरे 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 ऊपर जाएगा और उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि वो यहाँ पे आके रुक गया. When the circle is rotating with angular speed omega about the vertical diameter AB as shown in figure, the bead is at rest. Bead is at rest with respect to circular ring. तो from our point of view ये बीड रेस्ट में है, पर जो कि circular wire is in rotational motion, the bead will be moving in a circular path जिसका रेडियस उन्होंने दिया है r/2. करेक्ट, फिगर में दिया है जिसका रेडियस r/2. तो बेसिकली ये क्या है, वो तो r है. let us consider this angle to be theta. So first of all let us draw the free body diagram for this object which is in circular motion. Correct. So talking about this object, so along the radius there will be a normal reaction n. Correct. और ये है थीटा. करेक्ट, ये थीटा मैंने वो ड्रॉ किया है. mg कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे की तरफ mg. एंड सिंस द ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा वो हमें निकालना है, और mg को कौन बैलेंस हो रहा है वो भी हमें देखना है. तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हुआ. इसी वजह से हम क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स निकालेंगे. तो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट एक इधर आ गया n cos थीटा, यहाँ पे आ गया n sin थीटा. So you understood why we are finding the component of normal reaction. क्योंकि उसका एक ही रीजन है कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है ये हमें चाहिए, और mg को बैलेंस कौन हो रहा है ये हमें चाहिए. तो हम क्या करेंगे अभी, सिंस इट इज एट रेस्ट तो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा और फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस आउट होंगे. सो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज n cos थीटा इज इक्वल टू mg, और n sin थीटा विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर. करेक्ट. पर यहाँ पे रेडियस कितना दिया है, r/2. तो गलती मत करो, mr यानी r/2 ओमेगा स्क्वायर. ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2. अब हमें चाहिए ओमेगा स्क्वायर. So what I'll do, I'll take the division. Okay, so from 1 and 2, so that normal reaction will get cancel. क्योंकि normal reaction हमें नहीं चाहिए, हमें वैल्यू भी नहीं पता. तो अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कॉस एन एन कटेगा. तो साइन अपॉन कॉस क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू एम एम कटेगा आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g. ये इक्वेशन आएगा. यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखो. ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2g tan थीटा, 2g tan थीटा अपॉन r. ये r. ओके. हमें tan थीटा की वैल्यू अब इस ट्राइंगल से निकालेंगे. करेक्ट. पर tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखो tan थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट. तो ये एडजेसेंट साइड हमें पता नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालो. तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे यहाँ पे, तो बेसिकली अगर मैंने मान लिया इसको x, तो बेसिकली इक्वेशन आएगा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर बाई 4. तो x की वैल्यू आएगी √3r/2. ये वैल्यू आ गई. तो चलो ठीक है. तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2g अपॉन आर इंटू टेन थीटा की वैल्यू क्या है अभी अपोजिट साइड r/2 अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट है √3r/2, वो होगा नीचे √3r/2. तो 2 कटा r कटा, आंसर आ गया 2g अपॉन 2 √3.
कुछ तो गलती कर रहे हैं, ये 2g, ओह सॉरी, हाँ यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हमने कि यहाँ पे क्या है, r है, सही है, ये r, ये वाला r, ओके, 2g upon r root 3. So if I look at the equation, B option is correct one, 2g upon r root 3. Okay, so I hope you understood. Now let's move on towards next PYQ. A particle is moving with uniform speed along the circumference of a circle of radius r. So ये रहा circumference. Under the action of central fictitious force, under the action of central fictitious force, that is radial force, is inversely proportional to r cube. अब ये जो f उन्होंने दिया है is inversely proportional to r cube बोला है, तो मैंने proportionality साइन निकाल के कांस्टेंट डाला k upon r cube, इसको इक्वेशन 1 बोला as per the given question, inversely proportional to r cube. तो उन्होंने बोला कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी, तो टाइम पीरियड क्या होगा ये बताओ. तो ये जो फिक्सिशियस फोर्स है बेसिकली, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इमेजिनरी फोर्स होता है, उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, दैट इज mv² अपॉन r, करेक्ट. इसको बोला हमने इक्वेशन 2. अब ये भी फोर्स है, वही ये जो फोर्स है वही फोर्स ये है, फिक्सिशियस फोर्स है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है mv²/r, करेक्ट. हमें चाहिए टाइम पीरियड, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2. तो यहाँ पे लिखा mv² अपॉन r इज इक्वल टू k अपॉन r क्यूब, तो एक r कटेगा, यहाँ पे आएगा स्क्वायर, करेक्ट. तो v² की वैल्यू आएगी k अपॉन r² m, करेक्ट. आगे if I took square root, so v is equal to under root k by m into 1 upon r, करेक्ट. अब v का फॉर्मूला लगा दो 2 pi r by t, 2 pi r by t, 2 pi r upon t which is equal to under root k by m into 1 by r. हमें टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला चाहिए, है ना. अब इन दोनों टर्म, इस पूरे टर्म को 2 पाई आर को उधर भेज दो, तो ये आएगा 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के बाय एम इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर. रेसिप्रोकल कर लो, साफ साफ दिखाई दे रहा है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. रेसिप्रोकल किया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट. सो टी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सो बी इज माई करेक्ट ऑप्शन. इसमें कोई डाउट? आई होप यू अंडरस्टूड. Okay, you can click on pause the button and you can see the solution. I'm going to the next question. Yes, it's regarding the spring. Let's see. One end of the massless spring of spring constant k and natural length L naught. So एक spring है जिसकी natural length है L naught, is fixed while is fixed. One end is fixed. Okay, one end is fixed while the other end is connected to a small object. While another end is connected to a small object of mass m lying on a frictionless table. तो वो frictionless table पे है, ठीक है. If the object is made to rotate about an angular velocity omega, तो चलो अब मुझे यहाँ पे अलग से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. तो उसको रोटेट किया गया, इसको रोटेट किया गया, ऑब्जेक्ट को रोटेट किया गया. सो इफ ऑब्जेक्ट बेसिकली सर्कुलर मोशन में आएगा, मींस इस पूरे सिस्टम को रोटेशनल मोशन में लाया गया, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, थोड़ा बाहर जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग क्या होगी, एक्सटेंड होगी. तो इसकी जो लेंथ जो पहले थी विच इज नेचुरल लेंथ एल नॉट, अब वो एल नॉट नहीं रहेगी, वो होगी एल नॉट प्लस एक्स. और ऐसे वो घूम रहा है अभी, ये होगी एल नॉट प्लस एक्स एक्सटेंशन प्लस ओरिजिनल लेंथ, दैट इज नेचुरल लेंथ. ओके, ये होगा टोटल एक्सटेंशन. passing to then the elongation of the springing, x is my elongation, x is my elongation, यानी एक्सटेंशन कितना हुआ बेसिकली, करेक्ट. नाउ इफ इस पूरे सिस्टम को रोटेट किया गया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कौन से मोशन में आ गया, सर्कुलर मोशन में. यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है अभी फिलहाल, स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे होगा, इट विल ट्राई टू रिस्टोर, तो वो होता है kx, करेक्ट. और वही kx क्या प्रोवाइड करेगा, वही kx हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, करेक्ट.
तो सॉरी वही के एक्स हमें करेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रीपिटल I'll just write here first thing kx होता है ना, kx इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे लिखता हूँ पहले, लॉन्गेशन kx ही होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर में चाहिए, तो r रेडियस कितना है l नॉट प्लस x, ये है अपना r और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे kx इज इक्वल टू m l नॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर x, करेक्ट। अब x को इधर बुलाओ तो इक्वेशन आएगा के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। अब इसमें से हम क्या करेंगे, x को कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में आएगा k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन को जोड़ भेज दो उधर, सो x इज इक्वल टू एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली हमारा आंसर सी ऑप्शन आ रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। So I hope you understood. Eagerly waiting for all your replies. Thank you. Please like, share and subscribe.